ये नाज़रीन आप ट्रांसमिशन देख रहे हैं। कादी साहब मैं आपके लिए सवाल छोड़ के गया था। अच्छा आपने सवाल किया है। पहली बात तो ये जहन में रखें कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी भी दोनों फ्रीकैन में से एक को बिल्कुल टोटली डोमिनेट नहीं करने देगी। एक बात तो जहन में रखें, इसकी कई अहम वजूहत हैं। दूसरी बात यह है कि मैं इस आर्गूमेंट से बिल्कुल, ये बात ठीक है कि आने वाला हर दिन बुरा होता है पिछले दिन से। इस मुल्क में कौन सी गुड गवर्नेंस हुई है? पीपल्स पार्टी ने कौन सी गुड गवर्नेंस की? 88 से शुरू कर लेते हैं। मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने कौन सी गुड गवर्नेंस की है? इसी तरह का गुड गवर्नेंस यहाँ पे इशू नहीं है। इस मुल्क के जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसमें 15 से 16-18% वोट लेके आप 2/3 मेजॉरिटी लेते हैं। आप जरा 2013 के इलेक्शन निकालें जिसमें मियां साहब को 7 बजे मेजॉरिटी मिल गई थी, उसमें इनके टोटल वोट कितने थे? पोल वोटों में से कितने थे और टोटल पाकिस्तान के 9 करोड़ लोगों में से कितने थे? ये इलेक्शन होते ही बंदों को डिसएनफ्रेंचाइज करने के लिए कि 15, 16, 17, 18% वोट लेने वाले जो है वो 2/3 मेजॉरिटी। जिस तरह मोदी को देख लें, 23 करोड़ टोटल वोट लिया उसने, 2/3 मेजॉरिटी ऊपर भी है नीचे भी है, 90 करोड़ वोट है उस मुल्क में। और मोदी को जो पोल वोट थे उसका 38.8% मिला, 60% उसको खिलाफ उसके गया। लेकिन एक तो बात यह है कि इसको गवर्नेंस से ना रोके, ये ऊपर इशराफिया के अंदर लड़ाई हो रही है और केक के एक हिस्से पे हो रही है। शरीफ खानदान अपनी डायनेस्टी को बचाने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान का जो सच्चा झूठा नजरिया था उसमें वो मैंने तो पहले दिन कहा था कि यहाँ पे आप राइट विंग रिफॉर्मिज्म कर रहे हैं, लेफ्ट विंग रिफॉर्मिज्म की गुंजाइश नहीं रही। हजूर दुनिया को देखे, दुनिया के हालात देखे। अब क्या होगा? आज ये बगले में जाएंगे और इसके बाद ये करेंगे, अगली दफा क्या होगा? इन वीडियोस के बाद फतह का जश्न मना सकते हैं सर जी। मुझे एक बात जो उनके बेटे की मुझे एक बात बताएं, आपको पता चले कि सईद काजी साहब जो हैं यहां से दफ्तर का एक सामान उठा के ले गए हैं और सामान उठाने के बाद पता चल जाए तो मैं कहूँ हेलो वालो वापस ले लो। कौन सी फतह, कौन सी इखलाकी बुनियाद? किन लोगों की आप बात कर रहे हैं? कोई फतह नहीं है। एक बात याद रखें, यहां हर इलेक्शन में इशराफिया जीतती है, अवाम हार जाती है। हर इलेक्शन जो है वो एंटी पीपल होता है और ये खत्म करना है। चले यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए ना सर, भट्टी साहब यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए, लेकिन उन्होंने इसमें क्या अचीव किया? सिर्फ एक सीट सर। जितना वो एक्सपोज हुए, जितनी उनकी औलाद और उनका खानदान एक दफा फिर एक्सपोज हुआ, क्या पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कुछ अचीव किया है या खोया है? देखिए, पाकिस्तान में अखलाकियात की जो आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में उसकी गुंजाइश ही नहीं, ना सच बोलने की ज़रूरत है ना हलाल की। इसी वज़ीर आज़म जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आज कामयाब हुए हैं, नवाज शरीफ ने नाहल करवाया था। उस वक्त ये दुनिया के करप्ट तरीन आदमी सबसे ज़्यादा मुझे बताया ना ये, तो इसी नवाज शरीफ ने आज उनके साथ हाथ मिलाया। इसी आसफ अली जरदारी ने कहा था मोहतरम नवाज शरीफ धरती के नासूर है। मुझे वो लफ्ज़ ही नहीं भूलते आज तक, मेरे ज़हन में नक्श हो गया है। अगर मैंने इनका साथ दिया तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। अब मुझे बताएं, ये 5 अरब का केस होता है, नैब में जमानत टेम्परेरी मिलती है, बेगुनाह नहीं होते, हाथ हिला के आते हैं, विक्ट्री मिला रहे होते हैं, असि 2 नंबर ही करके भी जीत गए, लो भाई कर लो जो करना है। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल। एक क्लैरिटी और मैं दे दूं, ये फतह पीपल्स पार्टी की है। जरदारी साहब ने अपना काम डाल दिया है। हाँ। ये ना समझे ये जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग नून के रास्ते आसान किए हैं। 2 काम किए हैं उन्होंने, अपने केसेस खत्म करवाए हैं, पीडीएम में अंदर आके अपनी मर्जी से चले हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी अपना हाथ मिलाया है और आज उन्होंने शायद सेनेट भी ले ली है। अच्छा सर, हम में ना सबसे ज्यादा इमरान खान को जो जानते हैं वो भट्टी साहब जानते हैं, वो दहाइयों का ताल्लुक है। सर इमरान खान का रिएक्शन क्या होगा? मैं बता रहा हूं कि इमरान खान की 25 जुलाई 2018 से पहले मेरी अक्सर और बेशतर लातदाद बात होती थी। उन्हें 5-6 लोग मरवा गए हैं। उन्हें मेरी समझ में बाहर है, इस वक्त उन्हें दुख होगा। मेरा यकीन है वो जिसने वो साइन कर दिए हैं, क्या नाम था वज़ीर, शहरियार अफरीदी, उन्होंने उसको कहा वो कमरे से निकल जाइए, झूठ खाई है। इमरान खान साहब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते। अब उन्हें गलत रिपोर्टें दी गई, उनके पत्ते हाथ से निकल गए थे, उन्हें मिसगाइड किया गया, खंदेरे में रखा गया। और इमरान खान इस वक्त उनका टेम्परामेंट होगा और अब वो सोच रहे होंगे कि मैं पंजाब वाली बात किसी की मान लेता। नहीं, रिएक्शन क्या होगा सर? रिएक्शन देखें, इमरान खान नहीं छोड़ेगा। जो समझ आती है ना इमरान खान की, वो विदाउट रिएक्शन तो इस चीज को जाने नहीं देंगे। रिएक्शन क्या होगा? सेनेट के अंदर अगर उनकी अक्सरियत आ जाती है, देखिए यूसुफ रज़ा गिलानी को अगर सेनेट का चेयरमैन बनना है तो उनको कम से कम काफ लीग की, जीडीए की, एमक्यूएम की या बलूचिस्तान अवामी पार्टी हमारी चाहिए। मैं थोड़ी सी काउंटिंग कर देता हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी से चेयरमैन सेनेट 100% नहीं होता, ये मेरा चैलेंज है। एक अब मेरा ख्याल 28 सीटें इनकी हैं, पीटीआई की,
पीपल्स पार्टी की एक बढ़ गई हुई 18-19, इमरान खान की अगर 28 हैं, एक उनके आगा कामल अली जीत गए 29, 4 MQM की हैं 33, 4 फाटा की हैं 37 और बाप की हैं इस तरह 13, वो 51 होते हैं। लेकिन हाँ, नहीं, अगर उधर फिर अगर लोग खरीद लें तो फिर ये 50% से ज्यादा तो हैं, डेफिनेटली हैं। लेकिन ये जो इत्तेहादी हैं, क्या इत्तेहादियों ने धोखा दिया है या पीटीआई ने धोखा दिया? इत्तेहादियों ने भी धोखा दिया, मैं इतना कहूंगा, पीटीआई ने भी दिया है। ये टोटल कम तो फिर चेयरमैन सेनेट सर वो अपना बनवा सकते हैं फिर इसका मतलब? नहीं बनवा सकते हैं, वो मैं असल बात बता नहीं रहा पूरी, क्योंकि मैंने घर भी जाना है, आजकल रास्ते में अक्सर अंधेरा होता है, तो यहीं रह लेंगे। मैं बताऊं, ये बन सकता है, कोई इशू नहीं। आपको अंदाजा ही नहीं है इस मुल्क में क्या से क्या हो सकता है। मुझे बताए ना, रात 3 बजे इलेक्शन कमीशन चीफ सेक्रेटरी को उठा रहा है, भाई 3 बजे सर, वो एस्टेब्लिशमेंट जो न्यूट्रल हुई और पैसा चला पाकिस्तान, बस अल्लाह खैर सल्लाह, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, पैसा चला पाकिस्तान में। क्या वो एस्टेब्लिशमेंट यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए जब पैसा चल रहा होगा तो फिर भी न्यूट्रल रहेगी? क्योंकि चेयरमैन सेनेट कोई छोटी बात नहीं है। जी, आप दोनों मुझे 1 मिनट दे दें। जी जी। अरे ये बड़ा जरूरी है, पैसा चलने की इजाजत देना बड़ा जरूरी है, चलता रहना चाहिए। नहीं, उसकी वजह क्या है कि 70 बंदे इधर बैठे हैं, 30 उधर बैठे हैं, रिजल्ट उधर हो जाता है। अगर पैसे लेने वाले नहीं आएंगे तो भाई इनकी आगे समझे ना, धंधा कैसे चलेगा? पैसे लेने वाले आएंगे तो मेरी गाल सुनेंगे ना भाईजान, समझे आप? हमें दयानतदार बंदे नहीं सूट करते। अच्छा इमरान साहब, ये सब बातें हैं जी, दयानतदार और फलां और ये और वो। अभी भट्टी साहब फरमा रहे थे कि जी उन्होंने बड़ी बातें की और नवाज शरीफ ने जरदारी को ये कहा, जरदारी ने नवाज शरीफ को ये कहा, यूसुफ रजा गिलानी ने ये कर दिया। मुझे ज़रा बता दें, इमरान खान साहब शेख रशीद के बारे में क्या कहते थे? इमरान खान साहब परवेज लाई के बारे में क्या कहते थे? इमरान खान साहब ने कौन सा वो बंदा जिसके बारे में वो कहते थे MQM के बारे में, MQM के बारे में लंदन तक जाके केस किया। बात ये है कि ये सब एक ही थाली के वो है ना, बैंगन है। इनको आप जहां मर्जी कर दें, जो काजी साहब कह रहे हैं 30 इधर 70 इधर, उनकी शक्लें बदल लें, करतूतें एक ही हैं। नहीं, आपके ख्याल में पीडीएम का चेयरमैन सेनेट सूट करता है? मैं आपसे अब एक सवाल करता हूं, मेरा एक सवाल दे दें। चले, इमरान साहब के मुताबिक इमरान खान सबसे बुरा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। नहीं, वो आप वो सारी उतारे ना, मैं फिर वो बताना शुरू करूं कि बेनजीर के पंफलेट किसने छापे, किसने दिए और छांगा मंगा किसका हुआ। आसिफ अली जरदारी की जुबान काटने से पहले क्या हुआ मैं बता नहीं सकता। खुद काटी थी उन्होंने, वो लफ्ज नहीं छोड़ दे। मैं उस बैकग्राउंड, इमरान साहब मुझे ये बता दे, 15 लोगों ने इधर से उधर हुए हैं, ये पैसा जीता है कि वोट जीता है? मुझे आप बता दें। सिंपली पैसा जीता। इसमें क्या वो क्या जिन्होंने वोट दिया है इसलिए दिया है कि यूसुफ रजा गिलानी सब बड़े बाकिरदार है, नेक आदमी है, तहज्जुद गुजार है, नजायज पैसा नहीं कमाते, या आसिफ अली जरदारी ने मुल्क को सिंध में पिछले 13 साल में जन्नत बना दी है, या नवाज शरीफ इस मुल्क को खरबों रुपया बाहर से ब्लैक का ला के पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर तो इमरान खान को लोग गवर्नेंस की वजह से वोट नहीं डाल रहे ना, तो फिर पीपल्स पार्टी को तो डालना बनता ही नहीं है। तो बस ये मेरे आपने सवाल का जवाब दिया। मैं एक छोटी देर सर, क्या एस्टेब्लिशमेंट को सूट करेगा पीडीएम का चेयरमैन सेनेट? ये जानना चाहता हूं। बिल्कुल 100% सूट करेगा। अच्छा, हाँ जी, उसकी बुनियादी वजह क्यों सूट करेगा? इसलिए सूट करेगा कि वो किसी को भी पूरी तरह से पावर नहीं देना चाहते, वो सब पे प्रेशर रखना चाहते हैं। जो दिल की ताकि खींच देती, जो लगे हैं, जो एमएनए बिके हैं, हाँ, क्या वो मेरा लीडर कहलाने का हकदार है? यार कमाल है, बिका तो मैं एमएनए बिके है ना, ये 10 12 14 जो भी है, तो पैसे की वजह से बिके हैं। यहां तो वो कहते हैं इमरान खान साहब आपने ये कैंडिडेट सही खड़ा नहीं किया, आपने वोट नहीं देना। देखिए अगर यूसुफ रजा, इमरान साहब सिर्फ ये बता दें, क्या पीटीए जरदारी के करैक्टर से खुश होकर दी है, उनकी कारकर्दगी से खुश होकर दी है, नवाज शरीफ की कारकर्दगी से खुश होकर दी है? नो वे। तो बस फिर पैसे देखिए, मैं जो चीज आपसे पूछना चाह रहा था वो यही है कि इमरान खान साहब का 2018 का रिएक्शन बड़ा खौफनाक था। उनको पता चला कि ये बंदे थे, उन्होंने बंदे उठा के बाहर फेंके, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं जानना चाहता हूं कि उनको अब भी पता चल जाएगा आज रात तक या कल तक कि मेरे कौन से बंदे हैं जिन्होंने गद्दारी की है और जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। एग्जैक्टली यही होगा, उनको आज रात तक पता चल जाएगा ये कौन कौन से बंदे थे जिन्होंने किया है। इंटेलिजेंस की रिपोर्टें बड़ी तगड़ी होती है और वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात होते हैं। इमरान खान को जब पता चलेगा तो इस दफा वो कड़वा घूंट करके इसको पी लेंगे सिर्फ इसलिए कि अपने आप को बचाना है बतौर वज़ीर आज़म, या वो वही वाला जुआ खेल लेंगे जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में खेला था और रिएक्ट कर जाएंगे। अच्छा, मैं अर्ज करने लगा,
उस वक्त किया था कि 2/3 मेजोरिटी थी, बंदे निकालने से उनकी हुकूमत खत्म नहीं हो रही थी, नए इलेक्शन आ रहे थे। नहीं सर, हुकूमत खत्म हो रही थी वहां पे, लेकिन क्योंकि इंतखाबात बहुत करीब थे इसलिए जुआ बहुत खेला। करीब थे ना। इस वक्त जुआ नहीं खेलेंगे और उन्हें पता था मेरे इतने बंदे स्लिप हो गए हैं। इमरान खान साहब अमूमन किसी से हाथ भी नहीं मिलाते, 2 दिन से 1 to 1 मिल रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। मैं कह रहा हूं इमरान खान साहब हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त KPK में सूरत हाल और थी। अगर ये बंदे 14 निकालते हैं तो उसी वक्त इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। एक दिन में फिर PDM को पैसे लगाने की जरूरत भी नहीं है। वो इतना कहेंगे जी इत्मीनान का बोर्ड। देखें मैं काजी साहब इस वक्त पब्लिक ये लेन देन से तो नाराज है ना। हाँ जी। ये जो लेन देन हुआ इससे पब्लिक नाराज है। सपोज इमरान खान साहब अपने बंदे निकाल देते हैं और ये अनाउंस करते हैं कि जनाब मैं खत्म कर रहा हूं भाई, दोबारा इलेक्शन करा लो इस मुल्क के अंदर। बहुत कम है, लेकिन पब्लिक के अंदर एक पैगाम तो जाएगा कि यार इस आदमी ने रिएक्ट किया है 2 नंबरी के खिलाफ, पैसा चलने के खिलाफ, और ये अपने उसूल के ऊपर खड़ा हुआ। जी काजी साहब। अच्छा फिर माफी चाहता हूं, मुझे आपके तजर्बे से फायदा। पब्लिक को आसफ अली जरदारी के बारे में कुछ नहीं पता। सब पता है। यूसुफ रजा गिलानी से कुछ नहीं पता। इस इलेक्शन का लेना ही कुछ नहीं पब्लिक से। अच्छा, पब्लिक को नवाज शरीफ का कुछ नहीं पता। सब पता है। तो बस ये अब कादी साहब से माफी चाहता हूं। सॉरी बात लंबी हो काजी गई। साहब सवाल ये है कि इमरान खान साहब अगर अभी ये जुआ खेलते हैं कि ये 14 बंदे जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया मैं इनको फारिग कर रहा हूं, और इनको फारिग करने के बाद वो अपनी हुकूमत से हाथ धो बैठते हैं, नया इंतखाब आता है, तो क्या इमरान खान साहब को इसका फायदा नहीं होगा? देखिए, इमरान खान साहब की मुझे स्ट्रेटजी का पता नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब अगर ये बंदों को फारग कर दें और उसके बदले में उनको अपनी गवर्नमेंट देनी पड़ जाए, मैं उनकी जगह हूं तो यही करूं। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि ये अगली जो पार्टी आएगी ना, इमरान खान को लगा है 2.5 साल लगे हैं इस रिसेशन के बाद एक्सपोज होने में इस निज़ाम को, अगले को 3 महीने लगेंगे। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान आके कहें कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी, ये जो वारदात यहां चलती है ना, इसको भी कमजोर पोजीशन में ले आओ, इसको भी कमजोर, दोनों को मैनेज करो, इसमें आके बंदियां गंदियां करो और गंदियां करके घर भेज दो। इमरान खान अगर लंबा सोचते हैं, हिस्टोरिकल सेंस हो उनमें, हिस्ट्री में जिंदा रहना तो जुआ खेले अभी तो वो जुआ खेलें और कहें कि जनाब ये ले, मैं तो गवर्नमेंट दे के जा रहा हूं और मैं चाहे तोड़ता हूं चाहे मैं, अगर तो उन्होंने सियासत करनी है। सर लगता बहुत मुश्किल है, भट्टी साहब ठीक हंस रहे हैं, लगता बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे भाई MA 673 IG ने एक जाली DSP गंदे बंदे को लगाया, खां को हर रिपोर्ट गई, उमर शेख इन्होंने लगाया। मैं आपको 101 अफसर बताता हूं जो करप्ट हैं, पैसे खाते हैं और खान साहब के इल्म में है। NA 75 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जो पंजाब गवर्नमेंट है उनकी, उन्होंने वो सारा कुछ किया जिसके खिलाफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ बनी थी। तो उधर इमरान सारा कुछ रहे, बस अब हर बात आप और साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व एक चीज में, क्योंकि उन्होंने खान साहब को रेडी वाले उस्मान बुज़दार ने, मैं खबर देता हूं आपको, उस्मान बुज़दार ने इमरान खान साहब को इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि ये सीट हम आपको जीत कर देंगे। अच्छा, फिर उसके लिए उन्होंने हर नाजायज तरीका इस्तेमाल किया। अब आप मेरे से भी एक खबर लेने, आप बार 3 दफा पूछ चुके हैं भट्टी साहब से कि इमरान खान का रिएक्शन क्या होगा। मेरे खबर ले लें मेरे से, इमरान खान साहब का ये रिएक्शन हो सकता है कि वो पंजाब में कोई तब्दीली ले आए। ये आप ज़हन में रखिएगा। किसको लाएंगे पंजाब? सुन लें, क्योंकि वो यहाँ कह के गए हैं आखिरी दिन, जिस दिन वो यहाँ आए थे, जिस दिन उन्होंने मुलाकातें की हैं, उन्होंने कहा, जब वो नाराज भी हुए पंजाब की एक आला शख्सियत के साथ, बल्कि उन्होंने हमारे वाकफा ने हाल के मुताबिक उन्होंने उनको बड़ा सख्त लहजे में बात की और झटकियाँ भी दी, और उन्होंने कहा मैं इलेक्शन के बाद आऊँगा और पंजाब के बारे में कोई अहम फैसले करूंगा। तो ये बात अगर आप इमरान खान साहब के ज़हन में रखें तो पंजाब में वो जरूर इसका कोई मुझे एक ख्वाब आया था, मुझे ये नहीं पता, आज से कुछ 2 साल पहले इमरान खान साहब से एक साहब मिले, बड़ा दराज माशाल्लाह सेहत थी, और उन्होंने कहा कि यार ये पंजाब नहीं चल रहा, कोई मेहरबानी करे, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए। अब ख्वाब है, अल्लाह बेहतर जानता, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, वरना मैं रिकॉर्डिंग कर लेता, बंदे पहचान लेता। हाँ साहब ने वादा किया कि ठीक है मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं फारग कर दूंगा। फिर 8 महीने पहले इमरान खान साहब से धुंधला ख्वाब है, गालबन सर्दियों की रात थी, तो एक जवान आदमी, एक छोटा सा नॉर्मल कद के 2 आदमी मिले इमरान खान साहब के साथ, कोई कमो बेशतर 1 घंटा 35 मिनट मुलाकात रही। उन्होंने कहा मैं इसको जाके पंजाब में जाके ना खत्म कर देता हूँ, ये बंदे डिस्कस भी हो गए और इंटरव्यू भी हो गए। अच्छा, हाँ जी हुए थे, बिल्कुल ये मुझे याद है, इंटरव्यू भी हो गए। इंटरव्यू में फिर किसी ने खान को कान में कहा अगर ये गया तो तू ही गया। हाँ,
अब इससे मुझे नहीं पता खान साहब क्या करते हैं। अच्छा, मुझे भट्टी साहब वाले अगले दिन मुझे ख्वाब आ गई। अच्छा, हाँ जी, वो ही ख्वाब कंटिन्यूटी में। अब सर तो भाई मैं फौत हो गया उस ख्वाब के बाद मैंने क्यों मरवाना दे। उस ख्वाब में मुझे क्या पता चला, हाँ, वो जो फाइल इनके सामने बंदा दे के गया था, मेरे ख्वाब में उससे अगला हिस्सा आया। इमरान खान साहब ने जिस बंदे के बारे में फाइल थी उसको बुलाया अपने पास और वो पूरी फाइल पूरी फाइल उसके हवाले कर दी। उसे कहा यार तेरे बारे कहते ही देख ले तो दस ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇਹ ਖਾਬ 2013 ਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ इमरान खान साहब ਨੂੰ मैसेज किया मैंने किया इमरान रियाज के मुतालिक वो सेम मैसेज इमरान रियाज को खान साहब ने भेज दिया। सर आपको नींद आती है? ये ख्वाब की बात है भाई। ख्वाब तो उनको आते हैं जिनको नींद आती हो। तो काजी साहब आपको तो नींद ही नहीं आती मेरे ख्याल में। नहीं, कभी कभी आ भी जानी। अच्छा, मैं अभी आपको एक खबर दे देता हूं कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने ये जो रावी अर्बन का एक मंसूबा चल रहा है इसमें इतना बुरा फंसा दिया है इमरान खान को, और आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा केस बनने जा रहा है। इस पर मैं काम कर रहा हूं और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ज़बरदस्त खबरें मिलने वाली है कि कुछ इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ज़मींदारों की सारी ज़मीनें ओने पोने शेड्यूल के अंदर डाल के लेने का फैसला कर लिया है। कल वहाँ बड़ी मार कुटाई हुई है और वहाँ के लोग जो हैं वो मरने मारने पे तुले हुए हैं, जबकि इन्वेस्टर्स ने दबाव डाला हुआ है हुकूमत पंजाब पे और ठीक ठाक पैसा चला है कि कुछ भी करें, ये जो ज़मीनें जिनकी कुछ भी वर्थ हो इनको सबको दरियाबुर्द करें और इनको कम से कम कीमत के अंदर खरीदें क्योंकि हमने इनको बहुत महंगा बेचना है। तो यहां पे हुकूमत जो है वो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं ना पंजाब, उसके 2 वजीरों ने सिर्फ 2 से 2.5 अरब रुपया इन्वेस्ट किया। हाँ जी, इतना भी थे आपसे बड़े गले भी मिले, वो माशाल्लाह खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने। अल्लाह की रहमत है कि नजायज पैसे में भी फलते जा रहे हैं। और खान साहब वहां तालियां बजवा रहे थे जबरदस्ती लोगों से कि 6000 अरब हम कमाने जा रहे हैं इससे। हुकूमतें पैसे नहीं कमाती, हुकूमतें जो हैं वो फैसिलिटेट करती हैं, पैसे जो है वो इन्वेस्टर कमाते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप है जो बहुत बड़ा पैसा यहाँ से बनाकर ले जाएगा और ये स्कैंडल भी अभी आने वाला है थोड़ी दिनों में। ये उस्मान बुज़दार साहब की मेहरबानी है। इमरान खान साहब का मुमकिन रिएक्शन, फिर आप तीनों इस बात पे मुत्तफिक हैं, ये होगा कि वो चुप करके बैठ जाएंगे और सोचना शुरू कर देंगे कि मुझे आगे क्या करना है, या अपने आप को बचाना कैसे है। डिफेंसिव होंगे, ऑफेंसिव नहीं होंगे, अटैक नहीं करेंगे। मेरी राय में ये दोनों काबिल एहतराम है। गैब का इल्म अल्लाह के पास है। इमरान खान अपनी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें भेजा नहीं जाएगा। सर अगर उसको भेजा जाएगा इमरान खान को तो वो तो बहुत रिएक्टिव है। नहीं, वो अदम एतमाद तो एक आईनी हक है ना। अगर अदम एतमाद आता है वो मुझे बताएं, उसको गलत तो नहीं कह सकता। तो इमरान खान साहब जो उन लोगों का ये ख्याल है कि रिजाइन दे देंगे, बहुत मुश्किल। उन्होंने 22 सालों बाद अपनी हर कमिटमेंट की बाद इस मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा था इलेक्टेबल नहीं लूंगा, ये खरीदो फरोख्त की सियासत नहीं होगी, सारा कुछ ही हो गया ना अब तो, उसके बगैर तो आ ही नहीं सकते। अब मेरे ख्याल में वो हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, खान साहब के तर्जमान आएंगे, वो बुरा भला कहेंगे कुछ सहाफियों को, कुछ पॉलिटिशियनों को। अच्छा, एक मेरा आपसे सवाल है सबसे पेंडिंग रहेगी। अगर ये यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के चेयरमैन बन जाते हैं और माशाल्लाह सिंध की गवर्नमेंट भी उनके पास है, तो पीपल्स पार्टी को सूट करेगा कि वो जो लॉन्ग मार्च है उसको सपोर्ट करे? हाँ, इमरान खान को निकालने के लिए करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। पहले मोहतरमा गई थी तो उन्होंने क्या कहा था सर, उनका जब वो गड़ी खुदाबा गई थी तो उन्होंने क्या कहा था जरदारी साहब ने कि कोई भाई लॉन्ग मार्च नहीं है। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, वो एक अच्छा लॉन्ग मार्च करेंगे लेकिन दर्दा वर्दा नहीं देंगे। उसके बाद वो तरीके एतमाद लेके आएंगे। अरे भाई, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये सेनेट का इलेक्शन परवेज रशीद ने नहीं जीता, ये यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जीता है। एंड जरदारी साहब बेस्ट आउट ऑफ इट। अजान के लिए एक ब्रेक ले लें, अजान के लिए एक ब्रेक लेते हैं, सुनिए, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। जरदारी साहब कह रहे हैं हो सकता है मैंने ये काम पहले भी किया, वो मास्टर है सर इस काम के, उनसे बेहतर कौन कर सकता है। मरियम नवाज साहब का ट्वीट है जी, अल्लाह का शुक्र है जिसने पीडीएम को फतह दी। जाली मैंडेट अवाम के नुमाइंदों ने वापस छीन लिया है। अपने ही लोगों ने दबाव के बावजूद आटा चोर, चीनी चोर, बिजली चोर, वोट चोर, अवाम के मुजरिम इमरान खान को वोट देने से इनकार कर दिया। तुम्हारे पास अब वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर काबिज रहने का कोई जवाब नहीं है। वोट चोर, कुर्सी छोड़, ये अब सेलिब्रेशंस हैं। लेकिन ये जो वोट है वो तो पैसों के साथ खरीदा गया है। इसका मतलब है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज इस बात के ऊपर खुश हैं कि अगर पैसों के साथ भी आप खरीदें तो कोई बात नहीं। बट इस वजह ये पीटीआई की हुकूमत है, पैसा वैसा तो उनके पास भी बहुत होगा।
तो अगर ये भी खर्च लेते 2-2.5 अरब अच्छा, रुपया। पहले वैसे वोट चोर कौन निकला, कौन है आज रिजल्ट के बाद? पहले तो ये बताया ना, मैं मरियम साहबा की हमारी काबिल एहतराम लीडर है, हम तो बहुत उनकी इज्जत करते हैं। वोट चोर साबित आज कौन हुआ? किसके वोट ज्यादा निकले अपनी मुकर्रर तादाद से ज्यादा? नहीं, वो तो लोगों ने ज़मीर की आवाज़ पे वोट दिया ना। ये तो आप कह रहे हैं ना, मरियम ज़मीर कह की रही है। आवाज ज़मीर ऊपर आपने कहती आजकल है। किसका नाम रख छोड़ा है? ज़मीर जो होता है ना, कहता लीडर खड़ा होकर सर आप गलत काम कर रहे हैं, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं इसको वोट नहीं दूंगा। ज़मीर में 10-10 करोड़ की ऑफर नहीं होती, अमीर हो जाते हैं ना ज़मीर से, सर। ज़मीर में ये नहीं कहते कि वोट खराब कर देना, खराब भी हुए वोट भी डले। अब मेरे ख्याल में अगर पीडीएम वाकई समझती है, इतनी मजबूत है, उनका हक है, वो अदम एतमाद की तहरीक ले है। अब तो नंबर गेम उनके बजाय। सर तस्वीरें दिखाऊं आपको, तस्वीरें दिखाऊं? दिखाएं आपको भी दिखाऊं सर? आप लोग गौर से तस्वीरें देखें, मैं साथ साथ एक ट्वीट पढ़ूंगा। ट्वीट है जी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दिली मुबारकबाद, पीडीएम को भी मुबारकबाद, मुस्लिम लीग नून के मेंबरान कौमी असम्बली को भी मुबारकबाद और शाबाश। ये मरियम नवाज साहबा की ट्वीट मैं पढ़ रहा हूं और उसके ऊपर जो तस्वीरें हैं वो आप साथ साथ देखें। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दिली मुबारकबाद, पीडीएम को भी मुबारकबाद, मुस्लिम लीग नून के मेंबरान कौमी असम्बली को भी मुबारकबाद और शाबाश। नवाज शरीफ के फैसले और बयानिए का मान रखा और झुकने और बिकने से इनकार कर दिया। शाबाश मुस्लिम लीग नून, मुस्तकबिल आपका है इंशाअल्लाह। ये तस्वीरें और इस ट्वीट को अगर मिलाकर देखें तो क्या बनता है इमरान भाई? मैं आपसे ये कह चुका हूँ कि उस वक्त में हैरान होता या मैं हंसता इस पे, मैं तो हंसा भी नहीं, इसलिए कि अगर पहले ये ना हुआ होता। ये सब एक दूसरे के बारे में ऐसे ही कहते हैं अपना मैं नोट कर रहा हूं, जब भी हम कहते हैं ना कि पीएमएलएन ने गलत किया तो कहते सारे गंदे ने। नहीं मफाद की, मैं आपसे मफाद की बात कर रहा हूँ ना। सर। मैं पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी है उनकी तो बात नहीं कर रहा, इनके कोलोफेल में तजाद है। मुझे कोई एक बता दे इनमें से, कोई एक जिसके कोलोफेल में तजाद ना हो। इमरान खान साहब ने कौन सी बातें करके नहीं पीछे? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इमरान खान हुकूमत में था, आपको नहीं लगता कि वो भी खरीद सकता था पीएमएलएन के, पीपल्स पार्टी के एमएनएस को? बिल्कुल खरीद सकता था। क्या उसने खरीदा? नहीं खरीदा। फर्क है ना सर, दोनों में एक जैसे तो ना हुए। नहीं, गुजारिश ये, उसने खुद कहा था इमरान खान ने बतौर प्राइम मिनिस्टर कि मेरे पास खरीदने की और इनको अपनी तरफ लाने की ज्यादा ताकत है, मैं हुकूमत में हूं, लेकिन मैं ये गंदी गेम नहीं खेलना चाहता। भट्टी साहब, इमरान खान चाहते तो मैं कम से कम 15 बंदे मुस्लिम लीग नून को इनके दे देता, लेकिन वो पैसे मांगते हैं। हाँ, ओ भाई छोड़ो, ये वोट चोरी की जीत तो हुई ना है हुए ना सर, एक जैसे तो ना नहीं, हुए। इसमें इमरान खान खरीदो फरोख्त नहीं की, मैं आपको खुद कह रहा हूं, इसमें तो दो राय कोई नहीं है, इसमें तो दो राय कोई नहीं है। हालांकि काजी साहब मशवरा दे रहे हैं कि आधा तीतर आधा बटेर नहीं होता। नहीं, आपने अगर इस तरह का उम्मीदवार लाए आईएमएफ का, तो आईएमएफ के पैसे भी लेकर आए। वो भाई उसको कहते दे, उनके पास कम इन्वेस्टर है, पैसे दो भाई। जी काजी साहब, देखें दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर थे, यही इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये इनके अवधि रिश्ते हैं और ये बड़ी सेलिब्रेट किया आज दोनों ने मिलके। आज जी हार के भी वो जीते हैं हफीज शेख साहब। दोनों ने मिलकर सेलिब्रेशन भी किए। हाँ जी, मुमकिन है कल आईएमएफ से कोई फिर थोड़े बहुत कर्जा चाहिए हो तो इनको भी लेके देंगे अगर ये पावर में आ गए तो। इमरान भाई, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, मैं समझता हूँ कि चांसेस हैं, बल्कि मैं समझता हूँ 99% चांसेस हैं कि पीडीएम अपनी मजबूती के दिखाने के लिए, अपने आप को बनवाने के लिए चेयरमैन सेनेट इन्हें बनाएंगे। और एक जो कॉन्ट्रोवर्सी थ्योरी ये चल रही है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि जनाब चेयरमैन सेनेट भी अपोजिशन का हो, ताकि अगर कभी इमरान खान साहब सोचे असम्बलियाँ तोड़ने का और अगर उनके पास ये उस वक्त ये कायम मकाम सदर हो तो वो एडवाइस पे अमल ना होने दे। तो इस तरह की सारी बातें, बहरहाल आसिफ अली जरदारी ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि चेयरमैन सेनेट जो है वो उनकी पार्टी से हो। वैसे जरदारी साहब ने कहा था कि हो सकता है मैंने ये काम पहले भी किए हों, हाँ जी, और आप मेरी भी सुन लें, हमसे मशवरा लें। इमरान साहब मेरी एक अर्ज सुन ले, जितना पैसा इधर लगा ना, इससे 50 गुना ज़्यादा पीडीएम को यूसुफ रजा गिलानी को बनाने के लगेगा, क्योंकि इन्हें 50 लोगों को खरीदना पड़ेगा। इधर सिर्फ 14 लोग खरीदे हैं। आपको पता है इनकी पीपल्स पार्टी की अपनी सीटें कितनी हैं? अपोजिशन की 16-17 45 की स्ट्रेंथ, 45 से ऊपर की स्ट्रेंथ उनकी अपनी है। देखिए फिर उसमें फड्डा होगा, इसमें तो अपने पैसे दिए ना कि मौलाना की जमात कहेगी मुझे क्या मिला चेयरमैन, मुझे सेनेट दो, असवद यार वली के बंदे कहेंगे मुझे दो, अख्तर महंगल कहेगा मुझे दो। इधर तो नोट दे दिए, उधर क्या देंगे? या फिर उधर भी सबको उस हिसाब से पैसे देंगे। तो आप थोड़ा सा देखिए ना, पैसों का क्या मसला है सर? अच्छा फिर ठीक है, अगर उसका भी अरेंजमेंट किया हुआ है, उनका बैलेंस इतना है, तो फिर यकीनी बात है ये जीत सकते हैं।
ये जीत सकते हैं। और यूसुफ रजा गिलानी क्या, जो सेनेटर नहीं भी है, ये उसको भी बना सकते हैं अगर पैसा है। काई साहब एक इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछूं आपसे? कुछ जैसे जाहिर आदमी से पूछ नहीं, आपसे ही पूछा जा सकता है वो। सर, पाकिस्तान में जो इस तरह की चीजें खुल के सामने आ रही हैं, लेन देन करोड़ों रुपए, अच्छा उस मुल्क में करोड़ों की बात कर रहे हैं टेलीफोनों के ऊपर लोग, जिस मुल्क में बेशतर अवाम ने कभी करोड़ की उसको स्पेलिंग भी नहीं पता होंगे या ये भी नहीं पता होगा इसमें जीरो कितने होते हैं, तो उस मुल्क के अंदर ये बातें हो रही हैं जहां पे लोगों को खाने के लिए मसला है, खाने पीने के लिए नहीं है। 20-25% लोग तो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तो मैं जानना सर आपसे ये चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर ये चीजें सोसाइटी पे इंपैक्ट क्या डालेंगी? हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, इन चीजों से मुतनफर होकर रिएक्ट कर जाएंगे, या इनका हिस्सा बतौर कौम बनते चले जाएंगे? एक बात तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, और ये प्रोसेस पाकिस्तान में भी नहीं इंडिया में भी हो रहा है, और वो ये है कि ये जो माशी फहाशी आपको नजर आ रही है ना, पहले हम माशी दहशतगर्दी कहा करते थे, ये माशी फहाशी है जो आपके सामने हो रही है। एक ऐसा समाज जहां मिनिमम वेज 15,000 और ना मिलती हो, जहां पे एक फाजिल जज साहब कहें कि जनाब मैं तो ये हम गटर में रह रहे हैं, ये उनका कहना था। और मैं समझता हूँ वो रह रहे हैं या नहीं रह रहे, लेकिन जो बाई एंड लार्ज 80% लोग इसी तरह रह रहे हैं। एक ऐसे समाज में काले धन का ये जो नंगा नाच हुआ है या जो हो रहा है, इसमें मैं ऐसे कोई विक्ट्री नहीं समझता। इट्स अ पिरिक, जिसे अंग्रेजी में पिरिक विक्ट्री कहते हैं ना, ये एक पिरिक विक्ट्री है। इसका मतलब होता है नो विक्ट्री। वो जाए अपना निशान सर, बनाएं। आप नहीं समझते पब्लिक पे इंपैक्ट क्या आएगा? सोसाइटी किस तरफ मूव करेगी? डिपोलिटिसाइज हो चुकी है और वो अपना ईमान इन तमाम इंस्टीट्यूशन पर खो चुकी है। मैं फिर बार बार मिसाल देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल है कि इंडिया में जब किसानों की मूवमेंट चली तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि अपोजिशन का भी कोई लीडर हमारे प्लेटफॉर्म पे ना आए। तुम एक हो, तुम मिलकर वारदात करते हो, तुमने हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है, तुम एक दूसरे के असल ना दिया करो गालियां एक दूसरे। यानी आप पब्लिक में इस चीज को अप्रिशिएट होता हुआ नहीं देख रहे? कतन नहीं। उसकी वजह यह है कि जब वो अपनी हालत देखते हैं और इनके जो एसयूवीज देखते हैं और ये करोड़ों की जो वीडियोस और ऑडियोज आती हैं उनको देखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये कौन लोग हैं, इस मुल्क के तो ये लगते नहीं, क्योंकि इनके जो गेटेड कम्युनिटीज हैं वो तो उसके तो हम अंदर नहीं जा सकते। इनके जो भी हॉस्पिटल है वो तो खैर ज्यादातर लंदन में है, कुछ यहाँ भी हैं, तो वहां हम अंदर नहीं जा सकते, उसके दरवाजे से नहीं गुजर सकते। थाने कचहरी में जो आम आदमी की हालत होती है वो भट्टी साहब और इमरान याकूब साहब मुझसे बेहतर जानते हैं। तो ये एक ऊपर खेल हो रहा है, तब तक हो रहा है जब तक ऐसी सिचुएशन यहां भी पैदा नहीं होती जो इंडिया में पैदा हो गई है और जो किसान वहां कर रहे हैं। बड़ी साहब, एक एलियन है इनके बीच में, एक ऐसा आदमी जो इनके सिस्टम से ताल्लुक नहीं रखता, इमरान खान, वो इनके बीच में घुस गया, उसको इन्होंने अल्टीमेटली निकालना ही निकालना है। आपको लगता है वो वक्त आ गया, करीब है, उसको निकालने में कामयाब हो जाएंगे? शरीफ साहब और आसफ अली जरदारी इमरान खान को निकालने के लिए दुनिया की हर वो हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं जो जायज़ है, नजायज़ है, ठीक है, गलत है, उसको उनसे लिंक ही कोई नहीं। ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ, खुसूसन नवाज शरीफ और मरियम साहब ये फैसला कर चुके हैं कि हमें हुकूमत मिले ना मिले, इमरान को नहीं रहने देना। ये अब इमरान कितना खड़े होते हैं, मुकाबला करते हैं, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि उनके इर्द गिर्द इतनी कोई मजबूती नहीं मैं है। एक बात और भी अर्ज कर, आप मुझे बता दें कि आसफ अली जरदारी ने परवेज लाई के मुकाबले में अपना कैंडिडेट विड्रा क्यों किया? सर, क्योंकि उनको फायदा है इस बात का। परवेज लाई साहब उनके डिप्टी वजीर आजम रहे हैं पहले, तो बस काफी चीजें आपको पता, इमरान बिल्कुल खान होते एक हैं। बफर है एस्टेब्लिशमेंट के और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। मुस्लिम लीग नून के या जो नून शरीफ डायनेस्टी है वो राइट टू रूल अपना नेचुरल राइट समझती है। इमरान खान वो तमाम अटैक जो है एब्जॉर्ब कर रहा है अपने ऊपर, जो कि वो दरमियान में ना हो तो कहां जाएंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लिहाजा ये समझें कि इमरान खान पर भी एतमाद एस्टेब्लिशमेंट नहीं करती, उसे भी पूरा फ्री हैंड नहीं देगी, जो हम देख चुके हैं। तो ये एक बड़ी, तो सर अगर फ्री हैंड नहीं है तो फिर डिलीवरेंस भी नहीं है, नहीं होगी, कैसे होगी? मुझे आप बताएं, जब आपके पास अपनी मैशियत ही नहीं है, आप अपना बजट खुद नहीं बना सकते, तो कैसे होगी? डिलीवरेंस वाली बात छोड़ दें, वो तर्क कर चुके हैं। यहाँ के तमाम खानदान, मुझे बताएं, ये बाहर जो लॉबिंग होती है वो क्यों होती? अवाम की तरफ तो कोई लॉबिंग नहीं करता कि यार तुम्हारा नाली ठीक करवाऊं, तुम्हारा ये काम करवाऊं। जाके देखें इनके सबके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गोडा गोडा पानी खड़ा है। मैं अपने शहर में आबाई शहर गया तो मेरे साथ एक साहब थे, उन्होंने कहा तुम इत्थे रहंदे सो? मैं कहना सुनो मैं इत्थे नहीं रहता। कौन से शहर था आपका? चकवाल में गया, और मैं अपनी गली में गया जिसको मैंने बड़ा क्लीन और साफ देखा था, तो वहां पे तो इतना गंद डाला हुआ है। सवाल मसला यह है कि इमरान खान तो अभी इनकी तमाम अटैक, मुझे बताएं, अगर निकाला गया है यहां पे किसी को, तो निकाला किसने है इनको? क्योंकि जब जनरल बाजवा साहब रेडी नहीं थे उनको वो उस तरह का देने को रास्ता जिस तरीके से दिया हालिया पास्ट में दिया, किसने? जो जहांगीर करामत ने दिया या कियानी साहब ने दिया या इससे पहले जियाउल हक ने दिया?
कसूर तो इनका यही था ना, इन्होंने कहा भाई हम आपको रास्ता नहीं देते। तो असल इनका नफरत और गुस्सा उधर है। इमरान खान आ गया। मैं एक चीज, मैं इमरान भाई आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं, इस पे आपका तफसीली जवाब चाहिए। जवाब बेशक आप बूटी मार लें ब्रेक में। पंजाब गवर्नमेंट के अंदर सारे इशारा दे रहे हैं कि अब तब्दीली अगर कोई आएगी या रिएक्शन अगर कोई आएगा या नजला अगर कहीं गिरेगा तो पंजाब में गिरेगा। किस लेवल का होगा और क्या तब्दीली एक्स जा सकती है, इमरान साहब बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी इमरान भाई, आपके लिए मैं छोड़ के गया था कि पंजाब में इशारे आ रहे हैं कि तब्दीली यहां पे होगी, नजला यहां पे गिरेगा। किस पे गिरेगा, कैसे गिरेगा, क्या होगा? देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब अगर अब भी पंजाब को सीरियसली नहीं लेंगे और अब भी अगर जिस तरह भट्टी साहब फरमा रहे थे कि किसी ने कहा इन्होंने हटाई तो भी चला जाएगा, अब उन्हें सोच से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगला मैदान फिर उनका पंजाब में ही लगना है। और पंजाब में जो पोजीशन है इस वक्त, पीटीआई के बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त इलेक्शन जीत के असेंबली में बैठे हुए हैं, जो वुज़रा हैं वो भी अगले इलेक्शन में पीटीआई की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। इसलिए इमरान खान को अब ये सोचना पड़ेगा कि वो पंजाब में तब्दीली रहे। और जब हम पंजाब में तब्दीली की बात वैसे भी ये तब्दीली का टाइम है, लाहौर कलंदर जीत रही है, वाकई ये अजीब चीजें हो रही हैं। और लाहौर में अगर पंजाब में तब्दीली का मकसद है बुज़दार साहब को तब्दील किए जाना, क्योंकि अगर वो बुज़दार साहब को तब्दील करते हैं, उनकी जगह कोई नया बंदा लाते हैं, तो शायद वो पंजाब में उस तरह से डिलीवर कर सके। अभी लाहौर की अगर आप बात करें, लाहौर में देख लें क्या हाल है, यहाँ इतनी गंदगी है, यहाँ पे क्या वो कचरा कुंडी जो कराची में हम देखते थे, लाहौर उससे बुरा हो गया। तरक्याती कामों में आपने उसको 36 में से 31वां जिला बना दिया। ये सारी चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब को डैमेज कर रही हैं, लिहाजा अब उन्हें इस पे भी सीरियसली सोचना होगा। जी भट्टी साहब, पंजाब अब इमरान खान साहब के इख्तियार में नहीं रहा कि अपनी मर्जी का वज़ीर आला पंजाब बदलवा सके। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, आने वाला वक्त बता देगा। नहीं, आपका ये तज्जिया है कि इमरान खान साहब अब इतने मजबूत नहीं रहे कि वो अपनी मर्जी से पंजाब में वो कर पाएं जो वो पहले कर पाए थे। देखिए पंजाब में भी कितनी सीटों का फर्क है, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कौन कौन नाराज है और किस हद तक नाराजगी की आखिरी हद गुजर चुकी है। आपको ये भी पता है, इमरान यकूब साहब ने अभी कहा कुछ वुज़रा शायद पीटीआई का टिकट भी ना ले। अब इमरान खान साहब चाहे भी तो अपनी मर्जी का वज़ीर आला पंजाब नहीं ला सकते बगैर ख्वाब के। अगर वज़ीर आला पंजाब वो अपना नहीं ला सकते, तरीक़े एतमाद अपने खिलाफ रोक नहीं सकते और तरीक़े एतमाद कामयाब भी हो सकती है, तो फिर सबसे अच्छा मशवरा तो यही है, असेंबलियाँ तहलील करें और लोगों को बताएं, लोगों के बीच में जाएं, जलसे करें, उनको बताएं कि जनाब ये माफिया थे, मैं काबू आया हुआ था, जब तक आप मुझे मेजॉरिटी नहीं देंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं या तो घर भेज दें मुझे तो या मुझे अक्सरियत। ये देखिए, ये आपने एक बासूल बात की है, लेकिन ये फैसला तो खान साहब ने करना है ना, मैंने और आपने तो नहीं करना। तो सर वैसे ही एक चीज आपके हाथ से जा रही है तो इज्जत के साथ दे दें। बहरहाल मेरे ख्याल में अब उनकी मर्जी का पंजाब में वजीर आला नामुमकिन हद तक मुश्किल है। आगे कल क्या होता है, कादी साहब की आजकल मेरा ख्याल है इमरान खान साहब से गपशप, तो ये बेहतर बता सकते हैं। जी कैसा? देखें, पहली बात तो ये है कि पंजाब में जो एक मिथ अखबारों में बनाई गई थी ना, शहबाज शरीफ साहब कहते थे मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा, मैं कहा जनाब को पेरिस भेज देंगे तो वो उसका लाहौर बना देंगे। बात यह है कि देयर वाज नो क्वालिटेटिव चेंज, आने वाला वक्त मजीद बर्बादी करके ले। अब क्या मसलन बुज़दार जो है, तरक्की तो इसमें हो नहीं सकती, तरक्की सिर्फ ठेकेदारों की हो सकती है इस निज़ाम में, जब तक ये ठेकेदारी निज़ाम और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फ्रॉड मौजूद है। अब मुझे बताएं क्या करे, छांगा मांगा करे, पुलिस मुकाबले करवा के बंदों को मरवाए, मुझे बताएं ना बुज़दार क्या करे। ये एक निजाम है जिस निजाम के जकड़बंद में बैठे हैं। बुज़दार काम करे, क्या काम करे सर? बुज़दार मुझे पता पहले क्या काम हो रहा है सर? ठीक बंदों को लगाए। यार मुझे ये आपको नहीं पता पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे हो रही है? यार आपको नहीं पता पंजाब में कैसे हो रही है? पहले कौन इंटरव्यू करता था? पहले आपके आईजी का इंटरव्यू कौन करता था? सर पहले खानदान की जो उसकी खानदान की लॉयल्टी को करते थे। फिर ये क्या करे सर? लेकिन मेरी बात सुने, मेरी ना, ये बड़ा फ्रॉड है। पंजाब में बड़े गलत करते थे, ये आके ठीक कर देते। सारे पंजाब का पैसा लाहौर पे लगा के उसको क्या बना के गए हैं ये सर? और जिन्होंने नहीं लगाया लाहौर पे पैसा, उन्होंने पंजाब को लाहौर का क्या बना दिया सर? मैं यही तो कह रहा हूं, कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट नहीं हो रही, बुला हुण गल की तो सर डिफरेंस कैसे आना था? बेहतर बंदा लेकर आते, वो डिलीवर करता। 4 ठेकेदार कंपनियां थी जिन्होंने माल कमाया, हुण कोई और कमा रही हैं। और रोज मैनू कई सही कह चल टीवी ते जाके कह कि जनाब बड़ा बर्बाद, लाहौर बर्बाद था, इन्होंने बर्बाद करना। जब मैं लाहौर 1976 में आया था, लाहौर बागों का शहर था।
आज लाहौर जो है 2.5 सालों में दुनिया का गंदा तरीन शहर बना है। इन्होंने जो डेवलपमेंट का मॉडल ये लेके आए थे, जो 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 30-35 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं, इसमें जमीन खोदो तो नीचे जहर, जमीन ऊपर सांस लो तो ये 2.5 सालों में बना है। उसमें कंट्रीब्यूट यकीनन का किया है इसने भी, जो बुजदार और ये जो गवर्नमेंट आई है, क्योंकि मॉडल डिफरेंट नहीं था। मगर 35 साल से इसको गटर में किसने तब्दील किया? ये जो आपका सिटी ऑफ गार्डन था, इसको आपको सिटी ऑफ गार्डन कहता है। इनके 2 नंबर जो थे यहां पे क्या क्या यात्रा की क्या हो रही थी? एथो सड़क लंघनी है ते एयरपोर्ट टू जानी है, पहले तो सर इसका जिम्मा किस पे डालें? मैं सबको डाल रहा हूं, मगर मैं ये सर कहता हूं मेरी बात सुनिए, शहबाज शरीफ साहब अच्छे नहीं थे, आपको लगता है? बुजदार इज अ फेलियर, बुजदार इज अ फेलियर, शहबाज शरीफ वाज फेलियर, चौधरीज वर फेलियर, क्योंकि इसके मेन बेनिफिशियरी थोड़े से टाइम